Hi students, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about 9th class first poem The Road Not Taken. The Road Not Taken written by Robert Frost. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु इज ए रियलिस्ट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली. देखो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं वो कैसा होता है, वैसे दिखता तो बिल्कुल सिंपल है बट इनसाइटफुली, लेकिन अंदर तक मतलब इनसाइटफुली होता है. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, हमेशा हमारे जो कॉमन रियल लाइफ से रिलेटेड होता है जो वो लिखते हैं. द रोड नॉट टेकन भी ऐसी ही पोएम है. जो रोड है इसमें वो सिंबल है हमारे लाइफ में, जो हम फैसले लेते हैं, जो हमारी चॉइस होती है, उसका जो है रोड हमारा सिंबल है इस पोएम में. देखो लाइफ में हमारे सामने भी ऐसी ही प्रॉब्लम कई बार फेस होती है. हमारे सामने कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमें चूज करना, तो हमारे सामने दो रास्ते हैं. मतलब कहने का मीन्स है हम एक दुकान पे ही चले जाते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए, तो क्या होता है हमारे सामने दो रास्ते, दो चीज़ें हैं, लेकिन हमें दोनों ही पसंद है. ठीक है, लेकिन हम ले तो एक सकते हैं, लेकिन लेनी हमें एक ही है, तो एक को चूज करना पड़ता है ना. कई बार हम क्या सोचते हैं, जब वो ले लेते हैं फिर भी हम ये सोचते हैं कि नहीं शायद दूसरी ज़्यादा बेटर होती. ठीक है, तो इसी प्रकार जो पोइट है उसके सामने वो कहाँ पर खड़ा है. जो पोइट है देखो इस रोड पे खड़ा है, यहाँ पर है पोइट. ठीक है, और यहाँ पर ये पोइट खड़ा है, तो जंगल में दो रास्ते हैं, या तो पोइट इस रास्ते पे जा सकता है या इस रास्ते पे जाता. पोइट एक है, ठीक है, तो दोनों रास्तों पे जा नहीं सकता है, या तो उसे एक रास्ता ये रास्ता अपनाना पड़ेगा या ये रास्ता, एक रास्ता उसे छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो पोइट इनमें से कौन सा रास्ता चूज करता है. पोइट इनमें से वो रास्ता चूज करता है जिस पर ग्रीन ग्रास है, जिस पर ज़्यादा पत्ते हैं, ग्रीन ग्रास है, जिसकी ग्रास टोडन नहीं की गई, कुचली नहीं गई है. कहने का मीन्स है लेस ट्रेवल्ड. जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चुने हैं, पोइट उस रास्ते को चुनता है. ठीक है, उस रास्ते को चुनता है. कहने का मीन्स है कि पोइट ने कौन सा रास्ता चूज किया जिस पर बहुत कम लोग चले गए हैं, और जब बहुत दूर तक चला जाता है पोइट इस रास्ते पर, तो उसको लगता है कि शायद दोनों ही रास्ते सेम थे. ठीक है, अब जब वो ये रास्ता चूज करता है तो इसको किस लिए छोड़ देता है कि किसी अदर डे, किसी दूसरे दिन हम इस रास्ते पर चल लेंगे. लेकिन जब पोइट ज़्यादा दूर निकल जाता है तो इम्पॉसिबल हो जाता है आके आना. पोइट ये भी जानता है कि हम एक रास्ते पर इतना अंदर तक चले जाते हैं कि हम वहाँ से आना और दोबारा दूसरा रास्ता चूज करना इम्पॉसिबल है. और जो रास्ता हमने चूज किया है वो रास्ता हमारी लाइफ में इंडिफरेंसेस, मतलब हमारी लाइफ को अलग, उसी के अकॉर्डिंग जो रास्ता हम चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ बन जाती है. हमारी लाइफ में डिफरेंसेस जो चॉइस है हमारी वो ला देती है. अब जैसे ही हम स्टूडेंट्स हैं, 10th कर ली, ठीक है, 11th में उनके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो क्या लें, कौन सी स्ट्रीम चूज करें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें. ऐसी सिचुएशन आती है. ठीक है, अब अगर वो कॉमर्स लेते हैं तो क्या अकाउंटेंट वगैरह इस फील्ड में जाएंगे, अगर वो मेडिकल लेते हैं तो डॉक्टर लाइन में जाएंगे. लेकिन ये तो नहीं है कि एक बार हमने मेडिकल ले ली, थोड़े दिन के बाद जब हम 12th में होने के होंगे कि नहीं मुझे तो कॉमर्स लेनी है. ऐसा नहीं ना. अगर जो स्ट्रीम वो जो चॉइस उन्होंने चूज की है उसी के अकॉर्डिंग, उसी पर उनकी लाइफ डिपेंड करती है कि आगे वो क्या बनेंगे. तो ये हमारी पोएम है जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो रियलिस्टिक पोइट है, जो रियलिटी को दिखाती है कि हाँ लाइफ में ऐसी ही प्रॉब्लम फेस होती है और हमें सोच समझ कर डिसीजन लेनी चाहिए, क्योंकि उसी डिसीजन पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है. इसलिए पोइट क्या डिस्क्राइब करता है, ही डिस्क्राइब हिज फीलिंग अबाउट द चॉइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट. द path which we have chosen decide our future. जो पथ हम चूज करते हैं वही डिसाइड करता है हमारे फ्यूचर को, हमारे डेस्टिनेशन को. वही जो पथ है जो हमने चूज किया है वही उस पर डिपेंड करता है. पोएम को देख लेते. टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड. टू रोड, यहाँ पर टू रोड किसके सिंबल है, टू रोड्स मतलब हमारा जो डिसीजन, टू रोड लाइफ का सिंबल है. टू डाइवर्स वेंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन. वेंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन. डाइवर्स मीन्स बट जाना, मतलब दो रोड इन ए येलो वुड, एक जंगल में, इन ए
येलो वुड मीन्स फॉरेस्ट, येलो वुड मीन्स ऑटम सीजन है, ठीक है, पेड़ों के पत्ते हैं जो जंगल में वो पीले पड़ चुके हैं। 2 रोड जाते हैं एक जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब पोइट है जो वो यहाँ पर खड़ा है और दुविधा किस डिलेमा किस चीज की है कि वो दोनों रोड पर ट्रेवल नहीं कर सकता। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, दोनों रोड पर वो नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक ही रोड पर उसे ट्रेवल करना है। एक ट्रेवलर होने के नाते वो काफी देर तक लॉन्ग आई स्टूड यहीं पर खड़ा रहता है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और लुक्ड डाउन, और जहाँ तक उसकी नजरें जाती हैं, जितना वो देख सकता है वहां तक उन रास्तों पर वो देखता रहता है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ होता है झाड़ियाँ, श्रब्स, मतलब जब तक वो रास्ता झाड़ियों से नहीं ढक जाता या जंगल में जाकर गुम नहीं हो जाता, पोइट वहां पर देखता रहता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, एक बार एक रास्ते को देखता है, ठीक है, और जब तक वो झाड़ियों में नहीं चला जाता उस पर देखता रहता है। देन टुक द अदर, फिर कहता है कि मैं दूसरा रास्ता ले देखता हूँ, जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल साफ है। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और जो पहले की बजाय ज़्यादा क्लेम मतलब ज़्यादा दावा साबित करता है कि ये ज़्यादा बेटर है। क्यों है वो, क्यों क्लेम करता है बेटर होने का, अच्छा होने का, बेहतर दावा क्यों वो पेश करता है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो ज़्यादा हरा भरा है। और वांटेड वियर मीन्स कि उसकी घास है जो ट्रोडन नहीं है, कुचली नहीं गई है, उसकी ग्रास है जो वांटेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन क्रस्ड और वॉर्न आउट अंडर ह्यूमन फिट, मतलब कहने का मीन्स है कि जो उसकी ग्रास है वो ज्यादा कुचली नहीं गई है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा घास है उस पर, वांटेड वियर, और जो उसकी ग्रास है वो ज्यादा लोगों के द्वारा कुचली नहीं गई है, मतलब कहने का मीन्स उस रास्ते पर, जो रास्ता पोइट देखता है, जो बेटर क्लेम करता है, जिस पर पोइट जाना चाहता है, पोइट कौन सा रास्ता चूज करता है, जिस पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। Though as for that the passing there had warned them really about the same। अब जब वो चूज कर लेता है, बेटर क्लेम जो करता है, जिस पर ज्यादा बहुत कम लोग चले हैं, जब उस पर थोड़ी दूर चला जाता है, had warned them really about the same, तो उसे वो पहले के जैसा ही दिखाई देने लगता है। And both that morning equally lay, और मॉर्निंग में both that, और जो दोनों सड़कें हैं, दोनों रोड हैं पोइट के सामने, इक्वली लेन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, दोनों क्या उसे समान दिखाई देती है, दोनों पर क्या है, जो लीव्स हैं वो पत्ते हैं, दोनों पर बिखरे हुए हैं। ट्रोडन ब्लैक, नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, जिस पर मतलब ज्यादा कुचले नहीं गए पत्ते और ब्लैक नहीं हुए हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वो पहले को क्या कह के छोड़ देता है, पहला रास्ता इसलिए छोड़ देता है कि इस पर किसी दूसरे दिन में जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, ये जानते हुए भी उसे पता है, मतलब उसे डाउट है क्या मैं दूसरा रास्ता ले पाऊंगा। जब आप एक रास्ते पर निकल जाते हो लाइफ में, जब आप एक रास्ता चूज कर लेते हो, उस पर से आप इतना आगे निकल जाते हो कि उस पर से वापिस आना मुश्किल हो जाता है। I shall be telling this with a sigh, अब पोइट फ्यूचर की बात करता है। sigh मीन्स डीप ब्रेथ, मतलब लंबी सी सांस लेकर वो कहता है कि मैं ये बता रहा हूँ। somewhere ages and ages hence in future, मतलब टाइम टू टाइम बीतने के बाद ये बताऊंगा कि टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, लंबी सांस के साथ, कि मैंने वो रास्ता चूज किया था जिस पर बहुत कम लोग चले थे, और शायद अगर मैं दूसरा रास्ता चूज करता तो मेरी लाइफ बिल्कुल अलग होती, मतलब जो रास्ता चूज किया उसके कारण मेरी लाइफ में इंडिफरेंसेस ला दिए। टू रोड डाइवर्स इन ए वुड, दो रोड जंगल में जाते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने वो रास्ता चूज किया जिस पर बहुत कम यात्री गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी की वजह से, उस रास्ते को चूज करने की वजह से मेरी लाइफ में
ये जो सारे डिफरेंसेस हैं वो हैं। कहने का मीन्स है कि कई बार हम क्या होता है कि हम ना उस रास्ते पर आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं, काश मैं दूसरा वो चूज कर लेता तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता। रिग्रेट, कई बार हमें पछतावा होता है कि मैंने वो दूसरा रास्ता चूज क्यों नहीं किया, शायद वो अगर मैं रास्ता चूज करता तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित होता। ये इसमें मैंने इसके वर्ड मीनिंग दिए हैं यहाँ पर। और अब हम इसके क्या देख लेते हैं, पोइटिक डिवाइसेस की इसमें कौन कौन से पोइटिक डिवाइस पोइट ने यूज किए हैं। इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं पहले फर्स्ट स्टैंजा की। वुड स्टूड, ठीक है, वुड स्टूड बोथ ग्रोथ, जो इसकी राइमिंग स्कीम है वुड स्टूड कुड, ए बी ए बी। देखो वुड स्टूड कुड राइमिंग वर्ड है, बोथ ग्रोथ, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी राइमिंग स्कीम ये यूज की गई है। मैं यहाँ पर मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको भी राइमिंग स्कीम रटने की जरूरत न पड़े। कोई भी स्टैंजा देखकर आप उसकी राइमिंग स्कीम बता सको कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। यस, राइमिंग स्कीम अगले स्टैंजा की भी हम देख लेते हैं। फेयर क्लेम वियर देयर सेम। देखो फेयर वियर देयर, क्लेम और सेम, ठीक है। तो इस स्टैंजा की भी ए बी। अब नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। ले डे वे, ए और ब्लैक और बेक, बी, ठीक है। ए बी। नेक्स्ट स्टैंजा में साई आई बाई, ए हेंस और डिफरेंस, ठीक है, बी। तो इसकी राइमिंग पूरी पोएम की जो स्टैंजा है इनकी राइमिंग स्कीम है ए बी। नेक्स्ट इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है पोइट के द्वारा वो है सिंबोलिज्म। जो सिंबोलिज्म है, टू रोड विच रिप्रेजेंट टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। सिंबोलिज्म होता क्या है? सिंबोलिज्म इज द बेस ऑफ दिस पोएम। सिंबोलिज्म जो है इस पोएम का बेस है। टू रोड्स इज ए सिंबल विच रिप्रेजेंट द टू और मोर चॉइस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इसमें टू रोड जो है वो अब मैंने बताया है एज ए सिंबल इसमें यूज हुए हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं टू और मोर चॉइस इन अवर लाइफ। अगला है इसमें एनाफोरा। एनाफोरा जो होता है, एनाफोरा इज द सेम वर्ड विच रिपीटेड व्हेन टू और मोर लाइन्स स्टार्टेड विथ सेम वर्ड। अब देखो तीनों लाइन इसमें सेम वर्ड से स्टार्ट है, एंड, सॉरी, एंड, बी एंड लुक। तो ये क्या है? एनाफोरा। एनाफोरा एंड रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स 2, 3 और 4। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन जो है उसमें जो बार बार एंड से रिपीटेड, जो बार बार एंड से स्टार्ट है, जिसमें एंड वर्ड बार बार रिपीटेड है। नेक्स्ट है इसमें एलिट्रेशन। जो एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन वांटेड वियर। अभी देखो इसमें वांटेड वियर, ये है, यहां भी वैक की साउंड है और यहां पर भी वैक की इसमें साउंड है। तो यहां पर क्या है? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार इसमें यूज हुआ है। अब आगे है फर्स्ट ऑफ एफ साउंड इज रिपीटिंग। एफ साउंड की इसमें रिपीटिशन है। सेकंड है फिर थो, दैट, द साउंड की इसमें रिपीटिंग है। ये कौन से स्टैंजा में? ये भी इसी स्टैंजा में है, दो और दैट। नेक्स्ट है रिपीटिशन, एज इज। यस, 2 बार वर्ड एज इज इसमें यूज है। यहां पर भी क्या है? रेपिटेशन इसमें रेपिटेशन यूज किया गया है। टू रोड डाइज इन ए वुड, ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट और फोर्थ स्टैंजा में रिपीट हुआ है। ये थे इसके कुछ पोएटिक डिवाइस जो हमने अभी किए हैं। तो पोएम जो बेस मीनिंग है पोएम का वो भी आपको सामंजस्य से आ गया होगा। हम इसके स्टैंजा वाइज क्वेश्चन करेंगे। स्टैंजा वाइज क्वेश्चन हर एक पोएम के जरूरी होते हैं करने। जो इसके स्टैंजा वाइज क्वेश्चन है, स्टैंजा हर एक पोएम में बेटा जरूर करना होता है। स्टैंजा 4 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आता है। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हम कर लेते हैं। टू रोड डाइज इन ए येलो वुड एंड सॉरी, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का। और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एट विच पॉइंट हैड द पोइट रीच्ड, किस पॉइंट पर जो पोइट है वो पहुंचा है। द पोइट इज स्टैंडिंग, कहाँ पर खड़ा है पोइट? द पोइट इज स्टैंडिंग, जैसे मैंने दिखाया था कि 2 रास्ते जाते हैं जंगल में, ईस्ट साइड और ईस्ट साइड, ठीक है, और पोइट है यहाँ पर खड़ा है। द पोइट इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है वेयर टू रोड डाइज्ड इन ए येलो वुड। जो पोइट खड़ा है वो कहाँ पर है?
स्टैंडिंग एट ए पॉइंट वेयर टू रोड डाइवर्ज इन द येलो वुड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द ट्रेवलर्स फीलिंग सॉरी। जो ट्रेवलर है वो सॉरी फील क्यों करता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी। ट्रेवलर सॉरी फील क्यों करता है। द पोइट इज फीलिंग सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। क्योंकि पोइट जो है वो दोनों रोड पर ट्रेवल नहीं कर सकता, इसलिए वो सॉरी फील करता। थर्ड क्वेश्चन है गिव द अपोजिट टू मेट एट ए पॉइंट फ्रॉम द पैसेज। मेट एट ए पॉइंट, इसका अपोजिट मीनिंग हमें पैसेज में ढूंढना है। एक पॉइंट पर मिलना और एक बिछुड़ जाना, तो इसका मीनिंग हुआ डाइवर्ज। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, डाइवर्ज। देखो इसका अपोजिट मीनिंग क्या है, डाइवर्ज मतलब सेपरेट हो जाना। डाइवर्ज हो जाना, सेपरेट हो जाना। दो रोड है जो एक पॉइंट पर सेपरेट होते हैं, और हमारा इसमें क्या था, मेट एट ए पॉइंट। सेकंड स्टैंजा है विच सेकंड स्टैंजा कौन सा था, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप। विच रोड डज द पोइट चूज। पोइट कौन सा रोड चूज करते हैं। देखो कौन सा रोड चूज करता है पोइट। द पोइट टुक द सेकेंड रोड। सेकेंड रोड जो है पोइट चूज करता है। वाई वॉज द पोइट डाउटफुल अबाउट द फर्स्ट रोड। फर्स्ट रोड के बारे में पोइट को क्या डाउट है। द पोइट चूज द सेकेंड रोड ओवर द फर्स्ट थिंकिंग दैट ही वुड कम टू इट सम अदर डे। बोला था ना पोइट ने कि जैसे वैसे तो उससे दोनों सेम लगते हैं, लेकिन उसने बोला सेकेंड है जो बेटर क्लेम करता है, इसलिए वो उस पर चलता है, लेकिन वो सोचता है कि किसी फर्स्ट रोड पर वो किसी अदर डे आएगा। यट ही वॉज वेरी डाउटफुल दैट ही वुड एवर बी एबल टू कम बैक टू इट सम डे। लेकिन फिर भी उसे डाउट होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि एक रोड पर जाने के बाद वो फर्स्ट रोड पर कभी आ पाएगा या नहीं। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स क्रस्ट। जो इस जो ये एक्सट्रैक्ट है, इसमें क्रस्ट के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है। क्रस्ट होता कुचला हुआ, दबा हुआ, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्रस्ट के नाम का यूज हुआ है। सेम ट्रोडन। क्या है इसमें, ट्रोडन। ट्रोडन मीन्स भी क्या होता है, कुचला हुआ, दबा हुआ, और क्रस्ट मीन्स भी क्या होता है, कुचला हुआ, दबा हुआ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेंजा। वाई डिड द पोइट टेक द अदर रोड। वाई डिड द पोइट टेक द अदर रोड। पोइट दूसरा रोड क्यों चूज करता, कौन सा रोड चूज करता है पोइट, जिस रोड पर लेस ट्रेवल्ड है, जिस पर बहुत कम यात्री गए हैं। द पोइट टुक द अदर रोड बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज मोर चैलेंजिंग टू ट्रेवल ऑन इट एज ओनली फ्यू हैड यूज ट्रोडन ऑन इट। क्योंकि वो सोचता है कि देखो जो रास्ता इजी होता है उस पर लोग भाग कर जाते हैं, ठीक है, और जिस पोइट को ये लगता है कि दूसरा रोड है उस पर कुछ चैलेंज होंगे, कुछ कठिनाइयां होंगी, इसलिए उस पर कम लोग चले हैं, इसलिए उसको ज़्यादा मोर चैलेंजिंग मानकर पोइट उस रोड को चूज करता है जिस पर बहुत कम लोग चले हैं। व्हाट डिड द पोइट डिस्कवर व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द अदर रोड। पोइट जब उस रोड पर चला जाता है तो पोइट ने क्या डिस्कवर किया, मतलब क्या खोजा था। अब देखो उसको लगा था ना, then took the other just as fear and having pressed the better claim, मतलब उसको लगा था कि दोनों ही सेम लगे थे वैसे तो। the poet discovered while traveling on the other road that the second was almost equally used as the first one, मतलब सेम ही लगा उसे कि ये भी यूज किया गया है। नेक्स्ट है what do the given lines suggest about the speaker। स्पीकर के बारे में ये लाइन क्या सजेस्ट करती हैं। द गिवन लाइन सजेस्ट दैट द स्पीकर लव्ड चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। जैसे स्पीकर है जो पोइट है जो उसने ऐसा रोड चूज किया है जिस पर बहुत कम लोग चले, जो चैलेंज जिसमें ज़्यादा चैलेंजिंग फेस करने पड़ेंगे, इसलिए लगता है कि जो स्पीकर है वो किससे लव करता है, चैलेंजेस और डिफिकल्टीज का सामना करना उसे अच्छा लगता है। आगे हम नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। आई शेल बी टेलिंग विद दिस साई, जिसमें वो आह भरकर डीप ब्रीथ लेकर बताता है। हाउ डिड द पोइट मेक हिज चॉइस अबाउट द रोड। जो हाउ डिड द पोइट मेक हिज चॉइस अबाउट द रोड। अब देखो कैसा, मतलब द पोइट टुक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल एज इट वॉज ग्रासी एंड लेस वोन। मतलब पोइट ने जो रोड चूज किया था वो क्यों किया था, कैसे किया था, किस बेस पे, वो बताया इसमें, ठीक है। उसने किया था विच वॉज लेस ट्रेवल्ड, वही लाइन है जो बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है। वट हैड मेड ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द पोइट्स लाइफ। किस चीज ने
पोइट की लाइफ में डिफरेंसेस लाए, मतलब जो आज पोइट है वो किसकी वजह से। द पोइट रिग्रेटेड हिज डिसीजन एज ही थॉट दैट ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल if he would have taken the other road and so his life would have been different। अब देखो वही बात इसमें आ गई है, मैंने बताया था कि कई बार हम ऐसा लगता है कि हमने ये रास्ता चूज करके गलत डिसीजन ले लिया हमने, ठीक है, हमने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। और अगर हमें लगता है कि काश मैं वो रास्ता अपना लेता तो आज मेरी लाइफ और कैसी ही होती, मतलब आज मेरी लाइफ अलग ही होती। इसलिए पोइट भी क्या सोचता है, वो अपने डिसीजन पर रिग्रेट करता है, पछताता है और सोचता है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता अगर उसने उस दिन दूसरा रोड चूज, मतलब फर्स्ट रोड चूज कर लिया होता, तो आज उसकी लाइफ डिफरेंट होती। व्हाट डज द टर्म रोड स्टैंड फॉर। जो रोड है वो किसके लिए स्टैंड किया गया है, यहाँ मैंने बताया था पोएम में सिंबलिज्म है, एज ए सिंबल यूज किया गया है रोड। द टर्म रोड स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस, किसके लिए है, अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस को शो करता है। ये थे हमारे पोएम के स्टैंजा वाइज क्वेश्चन। आप यहाँ से इन्हें जो लिंक है इसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ से स्टैंजा वाइज क्वेश्चन। और पोएम की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आई है पोएम, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर मतलब 9th 10th 11th 12th की यहाँ मेरे चैनल पर वीडियो हैं, और वीडियो आपको जल्दी से उसका अपलोड करने के लिए ज़रूरत न पड़े, इसलिए लाइक